वाली बात है। ठीक है। तो ये मोहम्मद कौसर साहब, विनोद बंसल साहब का सिर्फ इतना ही कहना है कि भाई इससे तो अपने समाज का ही वो नुकसान कर रहा है। कल को कौन भरोसा करेगा, कौन उनको रोजगार देगा, कौन उनका साथ लेगा। एक खुशी का वक्त था, वहां पर लौटते हुए राजनीतिक संवाद हो रहा था, संवाद विवाद में तब्दील हो जाए वो भी अपने आप में समझ में आता है, होता है, तर्क वितर्क कुतर्क सब चलते हैं। लेकिन उसी व्यक्ति की आजादी जिसका सब यहां पर बैठे बड़े बड़े हवाला देते हैं, उस व्यक्ति की आजादी को इस तरीके से कुचल दिया जाएगा। अगर किसी को मोदी योगी अच्छे लगते हैं तो वो तारीफ नहीं कर सकता। अगर किसी को लगता है कि नहीं फलां धर्मगुरु हमें अच्छे लगते हैं, इस्लाम हमें अच्छा लगता है, तो उसकी कोई तारीफ नहीं कर सकता। ये एक तरफा बंटवारा क्यों है और खामोशी क्यों है? बात बंसल साहब की सही है कि यहां से लेकर वहां तक, यानी आम आदमी से लेकर खास आदमी जो कि राजनीतिक परिदृश्य से आते हैं, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, जो कि फिल्म एक्टर्स हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिनकी हम सब बड़ी कद्र करते हैं, उनको सब कुछ असहिष्णु लगता है कुछ घटनाओं पर। ऐसी घटनाओं पर न जाने कहां पर है, कौन सी फिल्म में काम कर रहे हैं अभी। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी। और मैं अपने भाई विनोद बंसल जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि मोमबत्ती गैंग और न्यूज गैंग और भारत में डरने वाला गैंग, ये जो इस वक्त सामने हो जाते हैं कि जब इनको वास्तव में बोलने की जरूरत होती है, जब भी बोले और ऐसी घटनाओं की निंदा करें तो देश में भाईचारा मजबूत होगा। लेकिन कुछ वक्त ये नहीं बोलते, इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि उन्होंने ठेका ले रखा है भारत की गरिमा को चोट पहुंचाने का और भारत के विदेशों को बदनाम करने। दूसरी बात ये, जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये किसी एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, ये किसी एक मतलब मालिक की ड्राइवर के द्वारा हत्या नहीं है, और न ही ये जो है वो हिंदू फोबिया है और न ही ये योगी मोदी फोबिया है। ये भारत के लोकतंत्र की हत्या है। ये भारत की जो हमारी संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की, उस संस्कृति की हत्या है और साथ में ये भारत फोबिया है। और ये क्यों हो रहा है, इसका भी कहीं ना कहीं कारण, इसके पीछे भी जो है ये जो सरकारें बैठी हुई हैं, उस सरकारों की जो तुष्टीकरण की राजनीति है जो आज भी खत्म नहीं हुई। ये लोग कहते जरूर हैं कि हम तुष्टीकरण नहीं तृप्तिकरण कर रहे हैं, ये आज भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और मुल्ला मौलवियों का ये तुष्टीकरण कर रहे हैं। कि देखिए, एक व्यक्ति जो पिछले 3 सालों से पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम करके गज़वाए हिंद की मीटिंगें और जलसे कर रहा है, जिसका नाम सलमान अजहरी है, जो बरेली से संबंध रखता है, जिसके ऊपर कर्नाटक में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दंगा भड़काने के चल रहे हैं, उस व्यक्ति के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में मीटिंगें करके और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को विलेन घोषित करते हुए इस तरीके की बातें की और बताया कि इनसे इस्लाम को खतरा है, इनसे दीन को खतरा है, इनसे धर्म को खतरा है, और बराबर सूचनाएं देने के बावजूद भी उस व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई और नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ऐसे कट्टरपंथी लोग, जिसमें बरेलवी पंथ के कुछ मुल्ला मौलवी भी शामिल है, ये राष्ट्रवादी विचारधारा को और जो सहिष्णुता की विचारधारा है उसको दबाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, लगातार विखंडनकारी फतवे दे रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। लेकिन सूचनाएं देने के बावजूद भी ये सरकारें कार्य नहीं कर रही हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। और ये जो घटना हुई है मिर्जापुर में, इससे पहले धानुका में किशन भरवाह की हत्या हुई और उसके बाद उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या हुई, अमरावती में हत्या हुई। अभिव्यक्ति के जो आजादी वाला जो देश है, इनको तो अभिव्यक्ति की आजादी है कि बरेली में अख्तर रजा के जो है उर्स में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बुरा भला कह सकते हैं, उनको काफिर मुशरिक बिदअती और न जाने क्या क्या कह सकते हैं। इनको तो अधिकार है अभिव्यक्ति की आजादी का। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति यदि चुने हुए किसी राजनेता को, जो हमारा चुना हुआ, जिसको जनता ने चुना है, जो संवैधानिक पद पर आसीन है, यदि उसकी कोई तारीफ की जा रही है तो उसकी तारीफ इतनी नागवार गुजरी कि हत्या कर दी जाए। ये आज ये किसी एक शख्स की हत्या नहीं हुई है, ये पूरी इंसानियत की हत्या हुई है। मजीदी साहब आपकी बातों में से दो बात निकालता हूं, उसके बाद मैं एहसन सिंह साहब से इसका जवाब लूंगा। क्या आप इसके लिए मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि हाँ वो आंख बंद करके बैठी है, घटनाएं होती रहे और उसको उस पर राजनीति करने का मौका मिलता रहे और उनके आनुषंगिक जो संगठन है, वीएचपी हो गया, तमाम और संगठन हो गए, वो उस मुद्दे को हवा दे? या फिर आप उन विपक्षी दलों की बात कर रहे हैं जो कि अभी यहां उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं है या किसी और प्रदेश में सत्ता में है, उनकी खामोशी, उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं?
देखिए, सत्ता की खामोशी तो ये समझ में आती है कि उसके पीछे एक बात है कि ये बहुत बड़ा गिरोह है, बहुत बड़ा गैंग है और ये कानून व्यवस्था की स्थितियां गड़बड़ कर सकते हैं, जो खुलेआम चैलेंज देते हैं कि भारत में एक और महाभारत हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये सत्ता की मतलब कमजोरी है कि कानून व्यवस्था बनाने के नाम पर वो थोड़ा सा खामोशी इस पे अख्तियार करते हैं और इतनी सख्ती नहीं करते जितनी करनी चाहिए। लेकिन अब इनको ये डर और भय खत्म करना पड़ेगा और सख्ती के साथ ऐसे लोगों से निपटना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि सवाल और जवाब उसी से किए जाते हैं जो सत्ता में होता है, जो शासक होता है। जो विपक्ष में है उससे क्या सवाल करना, उसको क्या जवाब देना। बताइए सिंह साहब, जो बात मजीदी साहब कह रहे हैं, ठीक बात है, ठीक बात है। हसन मजीदी, आपकी बात से सभी सहमत हैं और आपका जो प्रश्न था उस प्रश्न से मैं व्यक्तिगत तौर पर सहमत हूं कि कोई एक व्यक्ति, ठीक है बंसल साहब हो गया, कोई एक व्यक्ति अगर जिसके ऊपर इतने आरोप है वो सरकार के दौर में कैसे खुलेआम तमाम लोगों के बीच में जा रहा है, वहां तक जायज था। लेकिन अब मेरा प्रश्न यह है कि आपके धर्म से जुड़े तमाम वो लोग जो कि अगर कोई ऐसी घटना यहां पर होती जिसमें एक मुसलमान की हत्या होती तो वहां पर वो खुलकर फ्रंट पर आकर अभी तक अपनी बात रख रहे होते और बता रहे होते कि बीजेपी की सरकार है, इस सरकार में मुसलमान टारगेट पर है और टारगेट की वजह से देखिए एक नया अध्याय लिख लिया गया। वो आजकल कहां है, वो आज क्यों खामोश है? देखिए, मैं अपने समाज का प्रवक्ता हूँ, मैं किसी समाज का प्रवक्ता हूँ और विचारधारा की बात करता हूँ, प्रचार प्रसार की बात करता हूँ। कट्टरपंथ का हमेशा विरोध किया और यही कारण है कि कट्टरपंथियों के को विभाजन का एक बार नहीं कम से कम 2 दर्जन बार शिकार होना पड़ा। और मैं रोजाना शिकार भी होता हूँ। कभी पाकिस्तान से धमकी आती है, तो कभी ब्रिटेन से धमकी आती है, तो कभी जो है वो सऊदी अरब से धमकी आती है। लेकिन मैं इन बातों से न डरते हुए मैं वही बात करता हूँ। मैं भी एक अधिवक्ता हूँ, मेरे देश का संविधान, मेरे देश का कानून सर्वोपरि है और मैं वही बात करता हूँ जो कानून और संविधान के अनुसार है। हमारे देश में ऐसी कोई भी गतिविधि को संचालित करने की इजाजत नहीं की जा सकती। देखिए, कट्टरपंथी जब अपना कट्टरपंथ फैलाएंगे तो केवल उससे हिंदू ही प्रभावित नहीं होंगे, उससे वो मुसलमान भी प्रभावित होंगे जो सहिष्णुता में विश्वास करते हैं, जो उस सत्य में विश्वास करते हैं, कुटुंबिज्म की भावना में विश्वास करते हैं। आपको याद होगा जब तालिबान जो है दोबारा वापस लौट करके आया था अफगानिस्तान में, तो उसने क्या और उनकी परंपराओं पर सबसे पहले हमला किया था और क्या उनकी परंपराओं को कम कर दिया था। इन बात अगर वो भारत में अपना तसल्लुत यानी प्रभाव स्थापित कर लेते हैं, जो कि कभी होने वाला नहीं है, मे भी पॉसिबल, अगर ऐसा कर लेते हैं तो वो उसके शिकार केवल हिंदू नहीं होंगे, हम भी शिकार होंगे। तो आज हम यहाँ पर जो बैठे हुए हैं अपनी बात को रख रहे हैं, अभी किसी समाज के लिए बात नहीं रख रहे हैं, हम संपूर्ण देश के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत ही पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर शांति प्रिय लोगों को शांति प्रिय तरीके से रहने कहा गया। इवन यहाँ के मुसलमानों को तो इतने अधिकार प्राप्त है कि जितने सऊदी अरब में भी मुसलमानों को अधिकार प्राप्त नहीं। बताइए कपिल श्रीवास्तव,